हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका राजपूत सर और आपकी पढ़ाई वाला में हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं के बारे में, जो कि है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। कल हमने उनका परिचय जाना। आज हम उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए तो, और हाँ, सबसे पहली बात, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास तक तुरंत पहुंच सके, जिससे आप उसका लाभ ले सकें और साथियों को भी शेयर करें। वास्तविक संख्याओं से संबंधित अगला जो विषय है उसको हम कहेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लेना। इसी से हम किसी भी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, पता करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो इसको ध्यान से समझना। चलिए साथियों, हम करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं का अगला भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें हम जानेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक संख्या ली हुई है 36 और एक हमने ली हुई है 420। इन दोनों के हम गुणनखंड निकालेंगे। किस तरीके से? सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं। हम इसके पीछे वाला अंक देखते हैं। यदि इसके पीछे इकाई पर ऐसी संख्या रहती है जो 2 के पहाड़े में आ जाए तो हम इसको 2 से करते हैं, और यदि नहीं रहती है तो फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं। यदि इकाई की संख्या पर 6 है तो हम 2 से करते हैं। तो 2 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 3 से ज्यादा ना हो। तो 2 एक कम 2 या 2 बन जा 2। यहाँ पर हमें 3 चाहिए थे, आया एक बार में 2, एक बच गया, एक इधर आ जाएगा, हो जाएगा 16। तो 2 का पहाड़ा फिर हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 16 आ जाए। कितनी बार में आएगा? 8 बार में। हम फिर यहाँ पे पीछे हम देखेंगे, पीछे 8 है और जो 8 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम 2 से फिर करेंगे। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 18 आ जाए, 9 बार में आएगा। फिर अब 9 तो 2 के पहाड़े में आता नहीं है, तो अब हम कितने से करेंगे? अब हम करेंगे 3 से। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए, 3 बार में। और 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे 3 आ जाए। और जब यहाँ पर 1 आ जाता है तो हम रुक जाते हैं, ठीक है ना। अब हम 420 के लिए करेंगे। यहाँ पीछे है 0, और 0 भी 2 के पहाड़े में आती है, क्योंकि 2 का पहाड़ा यदि हम 5 बार पढ़ते हैं तो 0 आ जाती है। तो हम 2 से शुरू करेंगे। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे 4 आ जाए, 2 दूनी 4। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे 2 आ जाए, 2 एक कम 2, 0 का 0। फिर हम 2 से करेंगे। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाए। अब यहाँ पर 1 है, भाग जा नहीं रहा है, तो हम क्या कर देंगे? उसके लिए यहाँ पर 0 लगा देंगे। क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। अब 2 का पहाड़ा यहाँ तो जा नहीं रहा, भाग नहीं जा रहा, तो उसका हमने लगा दिया 0। तो अब हम इसको शामिल कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 10 हो गया। 2 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं तो 10 आ जाता है, आ गया। अब इसके पीछे आ गया है कितना? 5, और 5 2 के पहाड़े में आता नहीं है, इसलिए हम कितने से करेंगे? 3 से करेंगे। 3 से करेंगे। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 10 से ज्यादा ना हो। तो 3 दिया 9, हमें चाहिए 10 थे, लेकिन 3 बार में आए 9, बच गया 1, 1 बच जाता है तो इधर आ जाता है। ये कितने हो गए? अब 15। तो 3 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाए। कितनी बार में आएगा? 5 बार में। फिर हम 3 से करेंगे। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि 3 से 35 आएगा नहीं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? 4 के पहाड़े में भी 35 नहीं आएगा, हम करेंगे अब 5 से। 5 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 35 आ जाए। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? 7 बार में। और 7 किसी और के टेबल में पहाड़े में आता नहीं है, तो 7 का 1 बार में आ जाएगा। अब हमें गुणनखंड क्या मिले? 36 के गुणनखंड जो हमें मिले हैं वो है 2, 2, 3 और 3। हम यहाँ पे जो भी हमारे ये सामने जो आते हैं वो गुणनखंड कहलाते हैं। तो 36 के गुणनखंड हमें कितने मिले हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना। इसी तरीके से हम अब देखेंगे कि 420 के गुणनखंड हमें कितने मिले। 420 के गुणनखंड हमें कितने मिले हैं? ये वाले जो रहते हैं वो गुणनखंड रहते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हमें 420 के गुणनखंड मिल गए। अब हमें इनमें देखना है उभयनिष्ठ। कौन से गुणनखंड? उभयनिष्ठ, जिसको हम कॉमन भी कहते हैं। हमें कॉमन नंबर ले लेना है। हमें 36 के गुणनखंड देखना है और 420 के। ठीक है, हमने दोनों संख्याओं के 36 के और 420 के गुणनखंड यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है? इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना है। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये दोनों में कॉमन है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये भी कॉमन है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये भी कॉमन। क्या कोई भी और संख्या हमें ऐसी मिल रही है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो? तो नहीं, यहाँ पर हमें और कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिल रही है
जो दोनों के गुणनखंडों में आई हो। तो हमें यहाँ पर दोनों में से कौन सी कॉमन संख्या मिली हुई है? एक मिला हुआ है 2, फिर से मिला हुआ है 2 और मिला हुआ है 3। तो हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और यदि हमें इनका क्या निकालना है, इनका HCF जो आया है 36 और 420 का, वो कितना आया है? 12। और यदि हमें इसी तरीके से इनका LCM निकालना है तो जो हमें कॉमन संख्या मिली है वो तो हमें लिखना ही लिखना है। क्या मिली थी हमें कॉमन संख्या? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। साथ में जो कॉमन नहीं भी मिलती है हमें उन संख्याओं को भी लिखना रहता है। कौन सी संख्याओं को लिखना रहता है? जो संख्या कॉमन नहीं है उन संख्याओं को भी हमें लिखना रहता है। जैसे कि 3 यहां पे कॉमन नहीं था तो हम यहां पर 3 भी लिखेंगे। 5 यहां पर नहीं था तो हम 5 भी लिखेंगे। 7 नहीं था तो हम 7 भी लिखेंगे। तो 2 दूनी, हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180, 180 सत्ते 1260, 60 आ जाएगा। हम इस तरीके से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें भाज्य संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, उनके जो भी उभयनिष्ठ कॉमन, उनके कॉमन जितने भी गुणनखंड रहेंगे वो आपका HCF कहलाएंगे। और जो कॉमन नहीं रहेंगे, जिसमें सभी को हम मिला लेते हैं, जो कॉमन रहते हैं उनको भी और जो कॉमन नहीं थे उनको भी, उनसे जो निकलेगा वो LCM निकलेगा। LCM मतलब लघुत्तम समावृत और HCF मतलब महत्तम समावृत। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास तक तुरंत पहुंच सके।